बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज मेरे साथ है अली शेख जो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के सिलसिले में यूके में है इस वक्त। और आज बहुत दिनों बाद इन्होंने टाइम दिया है हमारे चैनल को। और एक बहुत ही अहम मौजू नूर मुकद्दम मर्डर केस, जिसमें रोज बरोज जो है वो नई नई तहकीकात हो रही हैं और नए नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। और उस पे गुफ्तगू करने के लिए आज इनको खास तौर पे हमने इनवाइट किया है अपने चैनल पे। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे लग रहा है पूरे पाकिस्तान में ये पिछले दिनों में आपके नॉलेज में यकीनन है कि जी, कितने इस तरह के केसेस सामने आए हैं। उस्मान मिर्जा का केस है, जिन्होंने वो एक कपल को इस्लामाबाद में बहुत ही जी, बुरी तरह उन्होंने मारा है, उनकी वीडियोस बनाई हैं और उनके तशद्दुद किया है, उनको ह्यूमिलिएट किया है और उनसे बिल्कुल, भत्ता भी वसूल किया है और उनकी वीडियोस वायरल की हैं और ऐसी शर्मनाक चीजें की हैं जिससे इंसानियत शर्मा जाए। और एक बिल्कुल। केस जो है वो उनका है कुर्रतुल ऐन बलोच का, जिनको हैदराबाद में उनके हस्बैंड ने मार मार कर मर्डर ही कर दिया है और उनके बच्चों के सामने, जिनके 4 बच्चे हैं। और ये सारे जो मुल्ज़िमान हैं ये पकड़े भी गए हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद में एक और खातून के बच्चे को पहले मार दिया और फिर उस खातून को भी मर्डर कर दिया गया। और मेरे ज़राए के मुताबिक जो है वो भी मर्डरर जो है वो पकड़ा गया है। तो ये अच्छी बात है कि पुलिस ने जो है वो कारकर्दगी तो दिखाई दे रही है कि पकड़े गए हैं। जी, तो इसमें जो ये केस है नूर मुकद्दम का, ये इसलिए सबसे ज्यादा सामने आ रहा है कि इसमें कत्ल के साथ साथ बी हेडेड किया गया, यानी कि उसके सर को तन से ही जुदा कर दिया गया और बिल्कुल, जो जुल्म की इंतहा कर दी गई। तो बिल्कुल कत्ल ऐसे ही। कत्ल है और वो किसी का भी हो और किसी तरीके से भी हो, लेकिन इसमें एक लड़की जो फुल ऑफ लाइफ है और खुद भी पढ़ी लिखी है और अच्छी फैमिली से है, समझदार है और उसको इतने बुरे तरीके से मर्डर कर दिया गया। और अफसोसनाक बात ये भी है कि उस घर में जहां वो मर्डर होती है, आपने सुना होगा कि वहां बहुत से लोग मौजूद जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बेहिसी की इंतहा दिखाई देती है कि किसी ने उसको बचाने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की। अच्छा, हम इसके पस मंजर में आज नहीं जाते। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहां से सुनी भी है कि सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं और बहुत से लोगों ने भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और इस केस को हाईलाइट करने में और उसकी इंफॉर्मेशन देने में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो आज हम आ जाते हैं नई जो तहकीकात हैं उनके ऊपर। उसमें एक तो सबसे अहम बात यह है कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो दोनों के अब पुलिस को मिल गए हैं और उसमें जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो सामने आ गए हैं। तो आपने जी, देखा है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जो कॉल रिकॉर्ड्स, वॉइस मैसेजेस और जो मैसेजेस हैं, इसके जरिए इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रही है? बहुत ही एक तकलीफ़देह वाक़या है और मेरा ख़्याल है तमाम तर वालिदैन के लिए और तमाम तर ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए, सबके लिए एक दफ़ा ये बहुत बड़ा एक फ़िक्र का बायस है और हर किसी को एक दफ़ा रुक के सोचना चाहिए कि हम माशरे के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे हम किधर जा रहे हैं। और एक कत्ल तो एक हद तक आप देखते हैं, हम देखते हैं कि कत्ल का मामला अक्सर कत्ल के मामलात होते हैं। लेकिन एक साइकोपैथिक जो टेंडेंसी है, आपको इस कत्ल में नज़र आती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। आप उसकी बैक स्टोरी देख रहे हैं कि उस शख्स को आप यूके से डिपोर्ट हुए, फिर उसके बाद बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं जो कि जानते-बूझते हुए आपको सोशल मीडिया पे भी आजकल नज़र आ रहा होगा, सब अपनी स्टोरीज़ लेके आगे आ रहे हैं। कि वो शख्स लोगों को हरास करता था, वो लोगों के बारे में गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता था और उसके वालिदैन हर चीज़ देखते, जानते, बूझते उसको इग्नोर करते थे, बल्कि उस पे पर्दा डालते थे, इग्नोर भी नहीं करते थे। तो ये एक जो कॉडलिंग का क कल्चर है हमारी सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे अपने बेटों के लिए और बहुत परेशान कुन है, ख़ास तौर पे जो हमारी एलीट है उसके अंदर। और मैंने देखा है एलीट नहीं, हमारी जो लोअर मिडल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है
جس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے. تو یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سائیکوپیتھک ٹینڈنسی ہے. یہ کوئی بھی نارمل انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اولاد بیمار ہے، اور آپ اس وقت بھی جب اس نے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیا اور ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ بجائے کہ پولیس کو کال کریں، آپ پھر اسی کو کال کریں جس کو آپ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں. وہ 1 مہینے کے لیے آپ کا بچہ اسپتال میں رکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو واپس دے دیتے ہیں. آپ کا بچہ پھر انہی کاموں پہ آ جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں ڈیولپ، جہاں تک پڑھا ہے اور جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے، اس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی سبسٹنس ابیوز کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے اندر بہت سارے مختلف قسم کی منشیات آ جاتی ہیں. جب آپ ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پھر آپ کے اوپر ظاہری باتیں اثرات ہوتے ہیں اس چیز کے، اور پھر اس چیز کے ساتھ آپ ٹیکل نہیں کر پاتے تو آپ کا ذہن مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کو اسکیزوفرینیا ہے. اس کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکیزوفرینک پیشنٹ ہے. اسکیزوفرینک پیشنٹ دماغ میں چیزیں ڈیولپ کرتا ہے، سٹوریز اور سناریوز ڈیولپ کرتا ہے. یہ اسکیزوفرینک پیشنٹ نہیں ہے، یہ سائیکوپیتھک پیشنٹ ہے. سائیکوپیتھ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی، کسی قسم کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے اگر کسی شخص میں ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا تبھی وہ اس طرح کی حرکات کو انجام دے گا. ایک تو آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، پھر آپ اس کا سر تن سے جدا کر رہے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور آپ کے تمام تر دوست آپ کی ان سب چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں پہلے سے. آپ کی یہ ساری جو آپ کے اندر یہ ٹینڈنسیز موجود ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کسی کے بارے میں نہ کوئی بات کی، نہ آواز اٹھائی، نہ کچھ کیا. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اول تو میں اس کو سائیکوپیتھ کہہ کے اس کو ذرا سا بھی ہم مارجن نہیں دینا چاہتے کہ اس مرڈر سے کوئی اس کو اس طرح کا وہ مارجن لینا چاہے کہ وہ سائیکوپیتھ ہے. مارجن بالکل بھی نہیں ہے. نہیں، مارجن بالکل بھی نہیں ہے. ایک سائیکوپیتھ جو بھی کرتا ہے وہ سوچتے سمجھتے بوجھتے کرتا ہے. ایک اسکیزوفرینک جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں کہانیاں بنتی ہیں، لیکن ایک سائیکوپیتھ کے دماغ میں کوئی کہانی نہیں ہوتی. اس کا مین ایجنڈا جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے. اور اس طرح کے لوگ، ہماری سوسائٹی سیف نہیں ہے اگر اس طرح کے لوگ یہاں پہ آزاد پھر رہے ہیں. اور یہ والدین کا قصور ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جانتے بوجھتے، پہلے آپ نے اس کو انگلینڈ بھیجا، وہ انگلینڈ سے رپورٹ ہو کے واپس آیا، پھر آپ نے اس کو امریکہ بھیجا، پھر وہ آپ کا بزنس چلا رہا ہے. وہ بچوں کو، میں نے سنا ہے کہیں پہ کہ وہ سائیکولوجیکل ہیلپ دے رہا تھا بچوں کو، مستقبل کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو کہ نمبر 1 ڈراپ آؤٹ ہے، جنہوں نے اپنے کالج کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی ہے. آپ کس حیثیت سے ان کو نفسیات بچوں کو سکھا رہا ہے وہ انسان؟ اس قدر خطرہ مول بالکل لیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو نقصان پہنچا دے گا اور وہ کیا کر دے گا، اور آخرکار اس نے ایک بچوں بہت کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا ویسے ہی بہت بڑا رول ہوتا ہے بالکل اپنے بچوں کو شیپ کرنے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور اگر آپ ہیں ہی نفسیات کے ٹیچر تو آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کا ریاکشن اثر انداز ہوتا ہے. اگر بالفرض آپ کسی عورت کی طرف یا کسی ٹرانسجینڈر کی طرف یا کسی خواجہ سرا یا کسی آدمی یا بچے یا کسی بھی مسلک کی طرف یا کسی مذہب کی طرف اگر آپ برا امپریشن بھی دیں گے یا آپ برا ایک رویہ بھی اختیار کریں گے بچوں کے آگے، تو بچے کے ذہن میں تو وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی نا کہ ایک شخص نے، جو میرا استاد ہے، اس نے ایک منفی اختیار کیا طریقہ کسی چیز کے بارے میں، تو وہ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دے گا. ایک والدین اور استاد رول ماڈلز ہیں، اور وہ جو بھی کر رہے ہوں گے بچہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ بالکل کوئی عجیب چیز کر رہا ہے، وہ اس کو اپنا لے گا. اچھا، ڈیورنگ جو واردات ہے، جب نور مقدم ان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی وہ کالز کر رہا ہے ٹریول ایجنٹ کو کہ میں امریکہ ڈیلے کر دوں تو کیا ہوگا، پینلٹی کتنی ہوگی. پھر وہ 5 کالز اس نے کی ہیں اس کو ٹریول کہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جب اس کے فادر نور کے بار بار پوچھ رہے ہیں لوکیشن بھیجو، کہاں ہو تم، پھر والدہ نے وائس میسج بھیجا ہے، اور پھر نور کی والدہ نے کہا کہ اس نے بھی مجھے ریٹرن لاسٹ ایک وائس میسج بھیجا ہے. جبکہ جو ظاہر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ نور کی والدہ سے بھی بات کی ہے، اور وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے.
1 आध मिनट की बात नहीं है कि वो पूछती जी नूर आपके साथ तो नहीं है, तो वो कहता जी मेरे साथ नहीं है। इसमें कितना टाइम लगता है? वो कहता जी मुझे नहीं पता कहाँ गई, मैं तो बाहर जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग सकता था। 19-19 मिनट कॉल्स हैं और 10 मिनट की, साढ़े 8 मिनट की यानी 19 मिनट की कॉल है और काफ़ी दफ़ा है ये। और मैसेजेस भी जी, आपस में वो हुए हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, फिर वो अपनी मदर से भी कॉन्स्टेंटली राब्ते में था। और किसी फ्रेंड से बिल्कुल। भी राब्ते में था और अगर वहाँ कोई लड़ाई जारी थी तो वो यानी कि वो सारा सिनेरियो जो है वो बता रहा था अपने पेरेंट्स को भी, उसकी मदर को भी। तो उसकी मदर जो है वो एटलीस्ट क्यों नहीं वाक़ये की संगीनी को समझ पाईं और कोई मैं उनके बिल्कुल जज़्बात को हर्ट नहीं करना चाहती और मेरी पूरी सिम्पैथीज़ और पूरी कौम की सिम्पैथीज़ नूर मुकद्दम के पेरेंट्स के साथ है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। बल्कि उसके बाद भी साथ खड़े हुए हैं क्योंकि औलाद का दुःख बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। तो लेकिन एक हमें डिस्कस करनी है हर चीज़ हर एंगल से। तो उन्हें वो और एक ये भी ज़रा ऐसे पता चला है कि नूर के फ़ोन से ही ज़ाहिर ने उसकी मदर से बात की है। मैं इसको चेक कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इस पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने उसमें पढ़ा है कि जो ये ज़ाहिद है, इसने छीना है नूर से फ़ोन, क्योंकि नूर ने जो आखिरी वॉइस मैसेज किया है तकरीबन 10:30 बजे के करीब, उसके बाद उसने छीन लिया है फ़ोन और फिर उसके बाद उसने फ़ोन नहीं दिया और फिर उसने अपने फ़ोन से उनको कॉल की है, जो नूर मुकद्दम की मदर है, और उनको इस चीज़ की तसल्ली दिलाने की कोशिश की है कि नूर उसके पास नहीं है। तो और ये सब बातें आपकी बिल्कुल बजाएँ हैं, हर किस्म की तशवीश भी, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये उस्मान मिर्ज़ा वाला केस और इस केस में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जब भी आप ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचता है, न्यूज़ पे भी बहुत शोर मचता है और बहुत सारे मुख्तलिफ़ एंगल्स से चीज़ों के बारे में बात की जाती है। लेकिन एक जो बहुत घटिया तरीके से जिस बारे में बात की जाती है, वो जब आप लोगों के किरदार पे उँगली उठाना शुरू बिल्कुल। कर देते हैं, और ये जिस तरह अब ये नंगे पैर बाहर निकली या रात को बाहर क्यों निकली हुँ, और ये क्यों हुँ। हुआ और वो क्यों हुआ। ये एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ माशरा हमारे ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डालता है, मतलब कि हमें पता चलता है कि हम लोग एक माशरे के लिहाज से हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। और मतलब कि जहाँ पे अगर कोई रात को घर से बाहर निकलेगा तो हम उसको फ़ौरन ये समझ लेंगे कि ये सोलिसिट करने के लिए बाहर निकली है। बिल्कुल। ज़ाहिद और नूर कि आपने उसको भी देखा है, आपने लड़के को भी देखा है, आपने लड़की को भी देखा है। तशद्दुद किस पे हुआ हुआ है? ये जो मार के निशान है वो किस पे हैं? चाकू के निशान किस पे हैं? सर तन पे किसका जुदा है? गोली किसको लगी हुई है? उस्मान मिर्ज़ा केस में उसमें आदमी भी ज़्यादती का शिकार हुआ, उसमें आदमी के साथ भी ज़ुल्म हुआ। तो ये आदमी और औरत की बात नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ़ इतना है कि जैसे एक बड़ा मशहूर बात है, नो मीन्स नो, वो किसी भी लिहाज से हो सकता है। हमारी सोसाइटी ये बात समझने की कोशिश नहीं करती है असल में। हमारी अब सोसाइटी अगर के ना कुछ लोग सुनना कहते हैं चाहती नहीं, नो सुनना जी, चाहती ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम अब कुछ डेवलप लोग हुई है। कहते हैं कि जी नूर ने रिश्ते से इनकार किया। हुँ। उसने उसको कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसने इनकार किया, तो जी आपने उसका जाके कत्ल भी नहीं किया, आपने पता नहीं क्या किया उस बेचारी औरत के साथ। दूसरी हुँ, तरफ जो उस्मान मिर्ज़ा का केस है, उसमें और फिर ये एक आदमी की मतलब कि किस कदर एक गंदी सोच को आप पॉज़िटिव, मतलब कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं और वो लोग उसके साथ मिले हुए हैं और उसको बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे थे उसके सारे रेस्ट हाउस के पूरे कल्चर में, और वो पता नहीं कितनी देर से चल रहा था और वो कितना पैसा लोगों से ले चुका है। ये तो एक बेचारी एक अ, आदमी या औरत, ख़्वाह वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जो वो कर रहा है वो उसका फ़ेल और उसका अमल है। हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में बहुत फ़र्क है, और अल्लाह हकूक़ अल्लाह माफ़ कर देता है, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करता है। आपने ये देखना है कि आपकी सोसाइटी में लोग लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह को आपने उसकी तरफ से जवाब नहीं देना है, आपने अपने हिस्से का जवाब देना है कि आपने एज़ अ माशरा ये सब कुछ हो रहा था आपके माशरे में, और आप फिर भी जो जिन पे ज़ुल्म हो रहा था, आप उन पे उँगली उठा रहे थे, जो ज़ुल्म कर रहा था, आप उस पे उँगली नहीं उठा रहे थे। बिल्कुल सही। कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ सबसे पहले शुरू हो जाती है, जी वो यूँ कर रहा था, यूँ कर रहा था, वो आंसरेबल है अल्लाह ताला को और उसकी पकड़ अब होगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि सवाब भी सबके बहुत ज़्यादा हैं, गुनाह भी सबके बहुत ज़्यादा हैं। ना कोई गुनाह से धुला हुआ है, ना कोई सवाब से धुला हुआ है। हर कोई अपना-अपना बोझ लेके चल रहा है।
تو اگر آپ دوسرے کا بوجھ اٹھا کے ٹٹولنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے لیے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں. یہاں آپ یہ اتنے دیکھیں کہ آپ ایز اے معاشرہ، ایز بہادر اے لوگ ہیں، سوسائٹی آپ کیا کر رہے بہادر لوگ ہیں کہ دوسروں کے شاید بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں یا اٹھا ہیں. جی لیتے ہیں. حالانکہ بڑی زندگی مشکل چیز ہے، انسان سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. جی، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کا اپنے اتنے گناہ ہیں کہ آپ دوسرے کے گناہ گننا شروع کریں تو آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں. بالکل. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ حقوق العباد کے طور پہ، ایز معاشرے کے طور پہ، آپ کے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. آپ کے معاشرے کا، آپ کے ملک کا، جس ملک کا نام ہی پاک ہے، اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور ظاہر جعفر جیسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح سے اپنا آپ دکھائے گی اور کس طرح سے یہ سوسائٹی چلے ایک گی؟ طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک پروگریس کر رہا ہے، ملک میں ترقی آ رہی ہے، ملک میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ اس چیز پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتے. پھر جو اگر عورتیں نکلتی ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے اور وہ عورت مارچ کرتی ہیں تو اس میں بہت ساری شکیں غلط بھی ہوں گی، لیکن وہ جو نکلتی ہیں اور وہ جو کرنے نکلتی ہیں، میرا خیال ہے ٹھیک ہے. جب نہ آدمیوں نے سننی ہے، نہ عورتوں نے سننی ہے، اپنی عزت خود ہی بچانی ہے، اپنے آپ کو ظلم سے بھی خود ہی بچانا ہے، اور مطلب کہ اپنی عزت نفس کو بھی دبانا ہے، تو پھر کیوں نہ انسان باہر نکلے گھر سے. اچھا، ایک یہ عجیب سا وہ بھی آپ نے ویسے ہی بات کر دی ساری کہ کریکٹر اسیسینیشن اور عجیب عجیب گفتگو سامنے آتی ہے، لیکن ابھی یہ بات بھی آئی کہ جی وہ ایک ذریعے سے معلوم ہوا کہ جی وہ کوئی اس کی قربانی دینا چاہتا تھا، وہ غروب آفتاب کا انتظار کر رہا تھا. کچھ یہ سامنے آیا کہ جی دوستوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نور اس کے پاس ہے، تو دوست گھر کے باہر آئے بھی ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے کہ دوستوں کو پتہ چل گیا اور وہ میوچول فرینڈز ہیں، وہ مشترکہ دوست ہیں، صرف لڑکے کے فرینڈز نہیں تھے. تو ان کو کیوں لڑکی سے اتنی ہمدردی نہیں تھی کہ وہ بچانے کی کوشش کرتے، جبکہ وہ اس کی مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوں گے اگر وہ فرینڈز واقعی تھے. اور اب کوئی کہہ رہا ہے جی میرا نام نہ بتاؤ. ہم سوسائٹی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ایک لڑکی بیچاری وہ بالکل انوسینٹ لڑکی، وہ مرڈر ہو گئی اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے. اور ابھی لوگوں کو یہ فکر ہے کہ میرا نام سامنے نہ آئے، یہ بات نہیں بتانی، وہ بات نہیں بتانی، فلاں کا نہ بتاؤ، یہ نہ کرو. سیکنڈلی جو پولیس ہے اس کو میڈیا ٹرائل سے بھی شاید روکا جا رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ انویسٹیگیشنز اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہیں. وہ جو نور مقدم کا وہ نیل کا جو وہ کر رہے ہیں، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے، اس کی رپورٹ نہیں بتائی. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، وہ سامنے ابھی اس طرح سے نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اوپن مرڈر ہے اور اس میں بچنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن بیہائنڈ دا سین ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دیت اور اس کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کریں گے، کیونکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ فلدی رچ لوگ ہیں، اور یہاں فلدی رچ لوگوں کا یہی ایک جو ہے وہ سوچ ہے کہ ہم شاید کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کو اب ہماری بالکل. جوڈیشری اور لوگوں کو رانگ ثابت کرنا ہوگا اگر اس سوسائٹی کو، ان یہاں کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی اگر آپ نے بچانا ہے. یہ آج کی آپ پاکستانی سوسائٹی دیکھیں اور میرا خیال ہے ساؤتھ ایشیا سوسائٹی دیکھیں تو نہ میرا خیال ہے لڑکے سیف ہیں نہ لڑکیاں سیف ہیں. سیف تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو ایک سسٹم ہے اس میں کوئی بھی سیف نہیں ہے. اور یہ جو آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ جی وہ کوئی قربانی دینا چاہتا تھا یا وہ یہ کرنا چاہتا تھا، تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سائیکوپیتھک ٹینڈنسی ہے. چاہے وہ قربانی کرنا چاہ رہا تھا، چاہے وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہا تھا، یہ اس کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے کہ اگر سیٹنزم کو فالو کرتا ہے یا وہ کوئی شیطان کی بیسکلی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان جو اپنے ایک صحیح دماغ سے ایک چیز کے بارے میں سوچے تو وہ اس طرح کا کوئی عمل تو نہیں سر انجام دے گا. بالکل تو بالکل. یہ ایک کوئی بھی جسٹیفیکیشن اس کو نہیں دی جا سکتی. آپ کسی بھی قسم کی دلیل دے کے اس چیز کو رد نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی مذہب آپ کو بری چیز نہیں سکھاتا، کوئی ایسی بات نہیں سکھاتا، اور تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں تو کوئی بھی نہیں سکھاتا کہ آپ اس طرح سے چیزوں کو کریں. تو یہ اب انویسٹیگیشنز جو ہیں یہ
जा तो मैंने आपको कहा कि ये एक सामने एक मर्डर है जिसमें आला कत्ल भी मिल गया, जिसमें मर्डरर भी मिल गया, जिसमें उसका कन्फेशन भी है। तो अब यही सब लोगों की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में इंसाफ होता दिखे। लेकिन जी, बात यही है ना सारी, सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्लेट पे मिल गया आपको, हर चीज़ पेश है आपके सामने, अब आप इसके साथ करते क्या हैं, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि माशरे बनते ही इस तरह हैं कि जब आप एक दफ़ा सख्त सज़ा देते हैं ना, अगला बंदा कतराता है वो हरकत दोबारा करने से। अगर आप लीनियंसी दिखाएँगे, सिर्फ़ इस बिना पे कि जी वो बहुत इलस्ट्रियस फैमिली से है, वो बहुत ऊँचे ख़ानदान से है, तो फिर उसके बाद कोई भी, फिर ये तो एक लड़ी चलाने की आप कोशिश कर रहे हैं ना। क्योंकि अभी आप जितने भी अभी पिछले 1 हफ़्ते में आपने कितने ऐसे हादसात और वाक़यात देखे हैं, पिछले 1 हफ़्ते में जो औरतों के साथ और बच्चों के साथ पेश आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कि आपकी रूह दहल जानी चाहिए ये देख के, कि ये सब कुछ होते हुए देखने के बावजूद आपको अगर बात करने की बारी आती है या अगर बहस करने की बारी आती है, तो आप कंसेंट पे आ जाते हैं, आप रिलेशनशिप्स पे आ जाते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी के गुज़ारने के अंदाज़ पे आ जाते हैं, आप लोगों के लिबास पे आ जाते हैं। आपकी सोच उस चीज़ से बाहर निकल के ये नहीं देखती कि आपके माशरे में असल में हो क्या रहा है, कि बच्चा भी महफूज़ नहीं है। अब बच्चे के कपड़े पे भी आप लिबास पे भी आप इल्ज़ामात लगाएँगे, कि बच्चे ने जूती पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, बच्चा रात को घर से बाहर क्यों निकला था। बच्चा घर के ये अंदर तो महफूज नहीं है, वो अपने घर के रिलेशनशिप्स अंदर में महफूज नहीं है, यहाँ तक आपकी जी, सोच जा रही है। और बीवियाँ महफूज नहीं है। कभी भी महफूज़ नहीं थी। अब बीवियाँ रिटेलिएट कर रही हैं, अब थोड़ा शऊर आ रहा है, अब औरतों को ये समझ आ रही है कि हम मुख्तलिफ हैं, खुदा ने हमें मुख्तलिफ बनाया है, खुदा ने हमें कमतर नहीं बनाया है। उस चीज़ को समझने में एक बहुत बड़ा फुक़दान है हमारे अंदर, इल्म का सबसे बड़ा मसला ये है, और इल्म के फुक़दान की वजह से हम पुरानी दकियानूसी ख़्यालात को आगे लेके चलते हैं, और उसकी वजह से हम आज ये सब कुछ देख रहे हैं, और उसके साथ-साथ एक अजीब किस्म की ये जो एक हवस है जो पैसे की है, जो हर मतलब के मुख्तलिफ जो जिस चीज़ की इंसान की नफ्स जिस तरफ माइल होती है, उस सब चीज़ों की हवस हम बहुत ज़्यादा अरूज पे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और हुँ। इंडिया में और ये जो तमाम ममालिक हैं इनके अंदर। और उसकी वजह सिर्फ़ यही है क्योंकि इल्म का फुक़दान है, और पुराने दकियानूसी ख़यालात और रवायात को हम साथ लेके घसीटते हुए आगे चल रहे हैं, और अब उनका बोझ लेके हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते, ना औरत नहीं तालीम कर रहे। याफ्ता औरत को हम बर्दाश्त करते हैं, ना बाशऊर औरत को हम बर्दाश्त करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि लॉ की सारे लॉज़ मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं जी ये लॉ बना दें, वो लॉ बना दें। मैंने क्योंकि खुद लॉ किया है, तो हर तरह का लॉ मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और ये जो 4-5 केसेज़ रीसेंट केसेज़ हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे पीएम साहब के लिए भी अब एक चैलेंज है कि अब वो ये नहीं कह सकते घबराना नहीं, हम तो घबरा रहे हैं कि ना घरों में कोई महफूज है, ना बाहर महफूज है। और अगर वो कपड़ों की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बुरके में भी कोई महफूज नहीं है, और 6-6 महीने के बच्चे जिनका कपड़ों से कोई लेना देना उस तरह से नहीं है, वो भी महफूज नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है। इस वक्त जो है ये 4-5-6 केसेस जो हैं, वो इनकी गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होने चाहिए। और बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि इंसाफ मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, और सारे केसेस में। और खास तौर पे बिल्कुल, ये जो नूर मुकद्दम का केस है, इसमें तो मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि फांसी भी कम है। जिस तरह उसने उस बच्ची को, उस लड़की को टॉर्चर किया है, तो कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाले 100 इयर्स में कोई ऐसा करने का नहीं सोचे। कोई ऐसी बिल्कुल सजा सही, होनी बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही। मैं तो ये कहूँगी। और बिल्कुल, दूसरी बात है कि आपको तो मैं पहले ही मुझे पता है कि यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। तो मैं कहूँगी कि किस तरह आप समझते हैं, आप बिल्कुल यंग एक यंगस्टर हैं, तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे एक तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ कि आप मैं बात करूँगी तो लोग कहेंगे जी औरत है तो वो इस तरह की आप बताएँ कि लड़कों को खास तौर पे, लड़कों लड़कियों दोनों की तरबियत की जरूरत होती है, लेकिन लड़कों की जो तरबियत है वो उसमें किस तरह का रोल होना चाहिए कि एक लड़का अच्छा इंसान बने, वो कुछ भी बने
लेकिन अच्छा इंसान बने, उसको औरत की, मर्द की रिस्पेक्ट करनी आए, और ये जो बेलगाम उसके अंदर इमोशंस हैं, उसको ये खुद सेल्फ कंट्रोल आए, उसको दीन का पता हो, उसको दुनिया का पता हो, उसकी आँख में शर्म ओ हया हो। वो किरदार है वो वालिदैन का। आपकी और ख़ास तौर पे माँ का किरदार होता है कि सबसे पहले आपको नज़र आता है कि जब आप अगर आप बेटे हैं और आपकी माँ आप पे बेइंतहा आपके नखरे उठा रही है, और जबकि आपकी बहनें मौजूद हैं और उनकी तरफ नज़र भी नहीं उठाई जा रही, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं किया जा रहा, तो आपको ऑटोमैटिकली एक बच्चे होने के नाते आपको लगता है कि शायद मैं कोई ख़ास चीज़। बहन 6-7 साल की होती है, भाई चाहे 16 साल का हो, तो बहन को कहते हैं कि जी बेटा उठो चाय बनाओ भाई के लिए। तो भाई वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है हुँ, कि भाई के आगे ये सब कुछ हो, और फिर उसके बाद जब आप बचपन से ये चीज़ देख रहे हैं कि आपका मुख्तलिफ पोज़ीशन है घर में, तो फिर आप बड़े भी होते जाते हैं, फिर आपको ये महसूस होता है कि एक तो औरत कमतर है। फिर आप बिल्कुल। अपने बाप को देख रहे होते हैं कि आपका बाप आपकी माँ के साथ क्या सलूक कर रहा है। ना वालदा की इज़्ज़त बनी और ना बहन की इज़्ज़त बनी, तो वो बच्चा इज़्ज़त करनी कैसे सीखेगा? वालिदा की बनी ना बहन की बनी, तो वो अपनी बीवी की या अपनी बेटी की या अपनी बहू की क्या इज़्ज़त कर सकता है, या किसी राह चलती औरत की क्या इज़्ज़त करता है। 7 साल कैद बामुशक्कत या 10 साल कैद या 14 साल कैद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास तौर पे हमारा माशरा जो है वो बहुत पिटाई का शिकार है। तो ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपको एक बड़ा मिसाल बना के दिखानी पड़ेगी, और आपको दिखाना पड़ेगा ना सिर्फ़ लोगों को बल्कि दुनिया को कि ये करोगे तो इसका ये अंजाम है। मुश्किल होता है, ज़ाहिर-सी बात है, बैठ के बात करना और उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसकी तरफ इक़दामात नज़र आने चाहिए। बिल्कुल। उसकी तरफ आपको राह हमवार करनी चाहिए उसके लिए, कि हमें नज़र आए कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। पहुँचने में देर लगेगी, लेकिन हम आगाज़ कर चुके हैं उस तरफ बढ़ने का। इस्लामी माशरे में मेरा ख़्याल है कि नाइंसाफ़ी और जो कानून का एहतराम है, अगर वो नहीं है, तो वो नहीं चल सकता फिर। तो ये इनके लिए बिल्कुल, टेस्ट केसेस हैं। अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट और जो लोग हैं, वो इसमें सुरख़रू हों, और हम सब जो हैं वो शौकत मुक़द्दम साहब के साथ खड़े हुए हैं, और बिल्कुल। इंसाफ़ के लिए आखिर तक उनके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत और शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपकी खिदमात लेते रहेंगे। इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह, आपका बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया।